हेलो एंड वेलकम एवरीवन, यू वाचिंग E24। मैं आपके साथ सिद्धांत। हिंदुस्तान के जाबाजों की कहानी कुछ ऐसी होती है जो इतिहास के पन्नों में ही दफन होकर रह जाती है। वो जल्दी बाहर नहीं आती। लेकिन एक ऐसी कहानी लेकर आ रहा Z5 26 जनवरी के दिन हमारे लिए, जहां पे हमें देखने को मिलेगा एक ऐसे जाबाज की कहानी जिसमें एक्शन भी है, ड्रामा भी है और बहुत सारा इमोशंस। विथ मी आई हैव द लीडिंग स्टारकास्ट ऑफ जाबाज हिंदुस्तान के, और आज हम इनसे ही जानेंगे कि कितनी खतरनाक और जाबाजी भरी कहानी हमें देखने को मिलने वाली है। सुमित, रजीना, बहुत बहुत स्वागत आपका E24 पे। थैंक यू। सबसे पहले सुमित, मैं आज आपसे ही शुरू करता हूँ क्योंकि बहुत साल पहले 2018-2019 में मैंने कहीं पे पढ़ा था कि यू बैडली वांट टू डू ए नेगेटिव कैरेक्टर। तो जब इस फिल्म का आपको ऑफर मिला या इसकी स्क्रिप्ट आई तो ऐसा लगा कि ये तो मुझे करना, लपक लेता हूँ चाहे जैसे। हाँ, कुछ ऐसा सही लगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है और मुझे करना चाहिए, और इसमें डेफिनेटली गुंजाइश है कुछ अलग करने की, या इससे पहले जो मेरे पास काम आया उससे अलग काम करने का मौका था इसमें, तो हाँ डेफिनेटली। अच्छा, अगर मैं जैसे आपके कैरेक्टर्स की बात करूँ, इसमें आप एक टेररिस्ट का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। पीछे फ्रेम में भी देखिए बहुत सारे शेड्स हैं आपके। तो एक टेररिस्ट की तरह जब आपको क्या अपना कैरेक्टर आप बिल्ड कर रहे होंगे, एक टेररिस्ट की तरह सोचना, उसकी तरह सारे षड्यंत्र और चालबाजी, ये सारी चीज़ें, और वहीं ऑडियंस आज तक आपको मुकेश चौधरी और ट्रिपलिंग का बाबा इस तरह के कैरेक्टर्स में देखते आई है। तो एक चैलेंज तो था कि टेररिस्ट का कैरेक्टर प्ले करना। दूसरा चैलेंज ये भी रहा होगा कि अपनी ऑडियंस को अपने से कनेक्ट करके रखना। सो हाउ हार्ड इट वाज फॉर यू? Yeah, I mean once you get into it, it's not that hard. I think टेररिस्ट अपने आप में कोई एक क्या कह सकते हैं, एक प्रोटोटाइप नहीं है। वो हमारे और आप जैसे ही लोग हैं जिन्होंने एक अलग राह ले ली है ज़िंदगी में, है ना। जैसे ये तारिक का जो कैरेक्टर है, ये पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, अलग अलग देशों में रहा है। तो ऐसा नहीं कि उसने दुनिया नहीं देखी है या वो किसी गुफा से निकल के आ रहे हैं, तो वो अलग किस्म के लोग हैं। वो हमारे आप जैसे ही लोग हैं जिनको कोई बात अफेक्ट कर गई है बहुत ज़्यादा, और उन्होंने लाइफ में एक अप्रोच ले ली और माइंडसेट बना लिया है, एक विचारधारा को बहुत अलग लेवल पर वो ले गए हैं, और क्या कह सकते हैं, किसी और विचारधारा के लिए उनके पास जगह नहीं है, वो अकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं किसी और ख्याल को। एक बहुत ही छोटे लेवल पर हम और आप सब में ये फीचर होता है कि हम अपनी विचारधारा या अपनी धारणा के विपरीत किसी और की धारणा को बर्दाश्त कम कर पाते हैं। लेकिन हम चूँकि समझदार हैं, या हम क्योंकि इतना कॉन्शियस हमारा अलाउ नहीं करता कि हम किसी और को तकलीफ दें अपनी बात रखने के लिए। पर यही एलिमेंट जो है जब उस लेवल पर पहुंच जाता है जहां पर आपको लगता है कि इसके अलावा और कोई विचारधारा एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, और अगर करेगी तो मुझे वो हटानी पड़ेगी। वो कैसे सोचते हैं, वो क्या चीज़ें हैं जो उन्हें अफेक्ट करती है, ये उन्हें अलग बना देती है हम सबसे, अज्यूमिंग ज़्यादातर लोगों से। हाँ, तो वो समझना बहुत ज़रूरी था। वो जो मासेस है कि छोटी छोटी डिटेलिंग्स वाली चीज़ें। जी। अच्छा, रीजनल कैरेक्टर्स पे बात हो रही है। आप एक IPS ऑफिसर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, और सोसाइटी में IPS ऑफिसर की लाइक एक इमेज है कि अच्छा ही इज़ एन IPS, ही इज़ एन IAS। तो जब आपको ऐसा कैरेक्टर मिला, और वो भी रियल लाइफ कैरेक्टर, सो जब आप गए होंगे, आई एम श्योर आपने काव्या से कुछ चीज़ों पे बात की होंगी, उनकी लाइफ की जर्नी, इमोशनल कनेक्ट होने के लिए कैरेक्टर के लिए। सो उस दौरान का अगर एनी स्टोरी यू वांट टू शेयर? I didn't really talk to anyone particular, किसी से नहीं बात किया मैंने, but बहुत सारे रिसर्च किया था, जो कुछ भी YouTube पे है, वीडियोस देखा मैंने, एंड ऑल्सो अनदर थिंग इज, स्क्रिप्ट में जो था बहुत ही रियल था। एक औरत अपनी वर्क लाइफ और अपनी फैमिली लाइफ को कैसे संभालती है, बट जस्ट उनकी वर्क लाइफ इतना, it's a very difficult life. It's not a 9 to 5 job. जहाँ ऑफिस जाती है वहाँ और वापस आती है घर को। Here she is killing men. यहाँ पे मारपीट हो रहा है, माँ बहन की गाली दे रही है, फिर घर आके माँ बन रही है, बेटी बन रही है, and then काव्या अय्यर की पति, he is an IAS officer. So both of them hold very good jobs. बिल्कुल। But वहाँ
कहाँ पे क्लैशेस आता है एंड व्हाट्स द रिलेशनशिप बिटवीन देम. सो ये सब संभालने के लिए इट्स नॉट जस्ट यू नो अबाउट मीटिंग पीपल. ऑल्सो एज एन एक्टर आपको क्या, आप कैसे प्ले करेंगे काव्या अय्यर, हु इज़ काव्या अय्यर, आर यू काव्या अय्यर, वैसा. अच्छा, मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको कहीं पे कहते हुए सुना था, मतलब मैं देख रहा था कि इंटरव्यू आपके देख रहा था, तो आपको ऐसा फील हुआ जब आपने ये लाइक पूरी शूटिंग वूटिंग की, आपने इमोशनली कनेक्ट किया होगा कैरेक्टर से, उन सारे सिनेरियोज से जो कुछ भी सेट पे हो रहा होगा, चाहे वो कोई ऑपरेशन का हो या किसी भी चीज़ का, तो यू आर ए वुमेन. और जब आप ऐसा आर्म फोर्सेस वुमेन्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि आप जैसे आपने बताया इट्स नॉट 9 to 5 जॉब. आपको 24 घंटे यू हैव टू बी ऑन अलर्ट, प्लस घर आके यू आर ए मदर, यू आर ए डॉटर. सो इज इट हार्ड फॉर ए वुमन? Only a woman can do it, which is true. Yeah, absolutely. I mean, a mother is a mother. Only a woman can do it, na? So, I mean, she's the womb and she's this also. So, I mean, it's tough, हाँ जी, बहुत tough होगा. I can't imagine it to be easy. Easy कैसे हो सकता है? Especially when you're someone who is, you know. And also IPS officer का, for a female IPS officer क्या होता है ना, it's a very male dominated Exactly place. what I was talking about. हाँ, so since it's a very male dominated place, वहाँ पे कैसे आप अपना masculinity भी दिखा सकते हो. And by masculinity I don't mean physical masculinity. What I mean is the masculine parts of a human being, जैसे pragmatic decisions लेना, मतलब कि क्या बोलते हैं pragmatic हिंदी में, बोलो. रियलिस्टिक. हाँ, Not realistic but more practical decision. हाँ, आप बहुत calculated risks ले रहे हो. हाँ, ये and then you're commanding people, ये करो वो करो, आप गन लेके शूट कर रहे हो. फिर आप you know, in fact किरण बेदी मैम एक बहुत अच्छी सी ये बोला उन्होंने, she put it down to 2 words, मानवता और मसल. ये दोनों में, इन दोनों में आप कैसे बैलेंस करोगे? बैलेंस इज वेरी, इट्स नॉट एन ईजी जॉब. इट्स डेफिनेटली नॉट एन ईजी जॉब. सो वही तो मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग था काव्या अय्यर प्ले करने के टाइम में. अच्छा, जब मैं ट्रेलर देख रहा था, सबसे पहले ट्रेलर बहुत कमाल का लगा. सच में बहुत सारी चीज़ें थी जो सच में हार्ट टचिंग थी मेरे लिए पर्सनली, मुझे ऐसा लगा. और आप दोनों का मतलब अगर एक्शन सीक्वेंसेस की मैं बात करूँ तो मैंने कभी ऐसे देखा नहीं था कि यार आप लोगों को ऐसे एक्शन फुल गोलियाँ, एक बोट सीक्वेंस चेस सीक्वेंस है वो मुझे भी बहुत अच्छा लगा. वो आई सॉ यू लाइक शूटिंग, वो भी खड़े होके बोट पे. तो प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूँ, क्या कुछ कितनी प्रिपरेशन हुई, क्या कोई टीम थी या आप लोगों ने टाइम, जैसा हर एक एक्टर का एक अपना फ्लेवर होता है, वो थोड़ा टाइम निकालता है चीज़ों में ढलने के लिए, करने के लिए. आप लोगों का, आप दोनों का क्या प्रोसेस था उसके लिए, एक्शन सीक्वेंसेस के लिए? मेरे एक्चुअली जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस है उसकी ज़रूर हमने एक आधी बार रिहर्सल की. जैसे बोट वाला जो था, मैंने एक्चुअली कभी बोट चलाई नहीं थी. फर्स्ट टाइम? हाँ, फर्स्ट टाइम. आई हैव रिटन दैट जेट स्की, पर बोट नहीं चलाई थी कभी. तो पहली बार चलाई और थैंकफुली चल गई, अच्छी चल गई. हाँ, एक दिन पहले हम गए थे रिहर्स करने, तो हमने पूरा एक हाथ साफ कर लिया था. दूसरे शूट वाले दिन एक भी बार पलटी नहीं बोट. हाँ, टच वुड वी शॉट इट. और काफ़ी तेज़ जा रहे थे हम लोग एक्चुअली उस दिन. तो ये था, पर अच्छी रही तैयारी, कुछ ऐसा घटना तो नहीं घटी मेरे साथ. एंड विद यू रेजिना? I have quite a few, I think 3 action sequences है इसमें, if you consider the boat also action per se, but physically like proper मारपीट वो सब था. And we had Nishant Master is the fight choreographer and he would have rehearsals. सब कुछ rehearsals तो करना पड़ता है because you can't just go there and say अच्छा मैं कर सकती हूँ. But the thing is, अभी जो थोड़े फिल्म्स आए मेरे, and I've done quite a bit of action in my films, so मुझे मालूम है कि you know रोप का अगर हार्नेस पहनना है तो हार्नेस का डिफ़िकल्टीज क्या होता है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, how much to you know my kicks now have become better, so वो सब. But I feel like sometimes it's a disadvantage for me because लोग बोलते हैं कि कर सकती है, and that way I look like someone who can do it. So they feel like हाँ थोड़ा प्रैक्टिस के साथ कर लेगी. And also वो स्पीड बोट का जो चेस था, that was the least amount of practice that we did.
we did that half day का practice and I didn't want to get out of the water. मुझे water बहुत बहुत मजा आ पसंद रहा है. था. हाँ, तो पूरा दिन that we shot, we shot half a day for this speedboat का chase. The whole time I was in the water, and मैंने लोगों को भी लिया rides पे. So that's how much I like doing these action sequences and how much I like in getting involved in them. अच्छा, अगर मैं जैसे सिनेमा की बात करूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिनेमा. कोविड के बाद से, पैंडेमिक के बाद से चीज़ें बहुत ही रैपिडली चेंज हुई हैं सबकी लाइफ में. बहुत सारे नए नए कंसेप्ट्स आए, उस तरह से ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा OTT की तरफ ड्रिवन हो गई है आज की डेट में. पीपल लव वॉचिंग OTT मोर देन गोइंग इनटू थिएटर्स एंड वॉचिंग ए फिल्म. सो अगर मैं आपसे पूछूं, हाउ यू सी द इंडस्ट्री चेंजिंग और ग्रोइंग? I mean, we were discussing this in the other interview as well. क्या हुआ है कि एक इससे पहले जो कुछ भी जिस भी माध्यम का एंटरटेनमेंट था, चाहे वो टेलीविज़न हो, फिल्में हो, थिएटर हो, वो एक ख़ास समय पर होता था और आपको समय पर पहुंचना पड़ता था. हाँ. वो एंटरटेन होने के लिए टाइम स्लॉट होता था. OTT ने सबसे पहले वो ख़त्म कर दिया. अब कोई टाइम स्लॉट नहीं है. तो आपके पास जब वक्त है या आप जब उस मेंटल स्पेस में हो, तब आप अपने पसंद की चीज़ देख सकते हो. और आपके पास देखने को मतलब दुनिया जहान की चीज़ें हैं. मतलब इंडिया की, इंडिया में ही आप बंगाली चीज़ देख सकते हो, आप तमिल, तेलुगु, मलयालम, वो सारी चीज़ें देख सकते हो, नॉर्थ ईस्ट की चीज़ें देख सकते हो, मराठी देख सकते हो, और ऑब्वियसली अब्रॉड, हाँ, मल्टीपल. तो अब जो है आपके पास, you have to give them a very strong reason to not do this and come out, face the traffic, come to the cinema and watch something. तो unfortunately एक हल्का वो क्या कह सकते हैं, एक कैटेगरी बन गई है. हाँ. कि अब जो फिल्में देखने भी जाते हैं, they want to see a spectacle. बिल्कुल. अब ह्यूमन रिलेशनशिप या इस किस्म की जो ड्रामे की चीज़ें होंगी, वो शायद देखने वो ना जाना चाहे, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके पास अवेलेबल है और बड़े आसानी से वो देख सकते हैं. अब वो सिनेमा में देखने वो चीज़ जाएंगे जो यहाँ देखकर मज़ा नहीं आएगा. फ़ोन पे या घर पे टीवी पे देखकर ऐसे अवतार देखने में आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वो एक लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस है. ऑफ कोर्स. हालांकि मुझे इस बात का डर भी है, क्योंकि मुझे सिनेमा घर में जाकर बहुत सारी ऐसी कहानियाँ भी देखना पसंद है जो थोड़ी इंटीमेट होती है, कम लोगों की. बिल्कुल. ह्यूमन ड्रामा मुझे देखना बड़ा पसंद है. आई होप वो बने, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि सिनेमा में ज़्यादा वही फिल्में बनती रहें जो जिसमें क्या कह सकते हैं, एक स्पेक्टेकली हो जाए. तो एक ट्रांजिशन फेज़ है ये, है ना. इस पे आई डोंट थिंक अभी हमको जज करना चाहिए कि ये अच्छा है, यहाँ पे बुरा है. ऐसा नहीं है. यहाँ भी काफ़ी लोग बुरा काम कर रहे हैं, वहाँ भी अच्छा काम कर रहे हैं. दोनों ही तरफ, है ना. जहाँ भी आप क्रिएट करते हैं वहाँ अच्छा और बुरा होने की गुंजाइश रहती है. तो बट ये एक ट्रांजिशनल फेज है. आई थिंक अगले 2-3 साल में ऑडियंस को और हमें सबको समझ आएगा कि हाँ, अच्छा ये यहाँ चलेगा और ये यहाँ चलेगा. ऐसे एक बैलेंस क्रिएट होगा. लास्टली 26 जनवरी के दिन ये फिल्म आ रही है और थोड़ा सा अपनी बचपन की मेमोरी को रिकॉल करते हैं. जैसे हम सब बचपन में होते थे, स्कूल में जाते थे, लड्डू मिलते थे खाने को और परेड वगैरह देखते थे. आई एम श्योर कि आप लोग 26 जनवरी को अपने अपने घर पे फैमिली फ्रेंड्स के साथ ये ज़रूर वॉच करेंगे. और अगर मैं पूछूं तो आप, जैसे मुझे पर्सनली टीवी पे परेड देखना बहुत पसंद है. मुझे बहुत अच्छा लगता है परेड देखना. आप लोगों को अगर मैं कुछ पूछूं ऐसा जो आप लोग 26 जनवरी ऐसे कुछ पेट्रियोटिक डे पे आप कुछ करते हो? हाँ, मतलब हमारे भी घर में एक कल्चर था ही. सवेरे जो है ना, घर पे वो परेड आती थी. झंडा फहराया जाएगा, राष्ट्रपति आएंगे, वो झंडा फहराएंगे. वो एक रिचुअल था, वो हमारे घर में शुरू से ही था. स्कूल में भी जो है, मैं बम्बई में भाईंदर नाम की जगह है थोड़ी सी आउटस्कर्ट्स पर, तो वहाँ पला बड़ा हूँ. तो वहाँ पे भी हमारा जो छोटा स्कूल था उसके प्रिंसिपल आते थे उस दिन. हम वेट करते थे. फिर वो स्कूल के अंदर भी एक झंडा होता था, उसको फहराते थे, हम देखते थे. तो इट्स अ थिंग, इट्स अ फेस्टिव थिंग एंड आई होप इट कंटिन्यूज. और एक मैसेज है E24 की ऑडियंस को, जाबाज की तरफ से, सॉरी, एक मैसेज E24 की ऑडियंस को यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की आपको ढेरों शुभकामनाएं. और 26 जनवरी को आ रहा है हमारा नया शो जाबाज हिंदुस्तान के Z5 पर. आप ज़रूर देखें और आई होप कि आपको देखकर बहुत मज़ा आएगा. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सीरीज. और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन E24. थैंक यू.